बीच एक फैमिली अपनी याट पर मौजूद है। पिता टॉम, माँ जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। वे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने समुद्र के बीच आए हैं। सब खुश हैं। टॉम और बेन फिशिंग में बिजी हैं। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही है और जूलिया स्विम करने के लिए पानी में उतर जाती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। जूलिया आराम से पानी पर तैर रही होती है। तभी उसे अचानक अजीब सा फील होता है, जैसे उसके आसपास कोई बहुत बड़ी चीज मूव कर रही हो। वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह खुद को समझाती है कि शायद उसका इल्यूजन होगा। कुछ सेकंड्स बाद वही स्ट्रेंज फीलिंग फिर से होती है। इस बार थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पानी ऊपर से शांत है, लेकिन जूलिया का डर बढ़ने लगता है। वह तुरंत याट की तरफ स्विम करना शुरू करती है। तभी अचानक कोई अनसीन फोर्स उसकी लेग पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जूलिया पैनिक में आ जाती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कैसी हेडफोन लगाए सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। टॉम और बेन फिशिंग में इतने बिजी हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जूलिया कब पानी में उतरी। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने लगता है और आवाज निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वह याट से काफी दूर हो जाती है। उसे साफ फील होता है कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे नीचे कुछ मैसिव मूवमेंट हो रहा हो। याट पर रखे इक्विपमेंट भी हल्का हल्का डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं। धीरे धीरे जूलिया उनसे और दूर होती जा रही होती है। तभी लकी मोमेंट में टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत मुड़कर देखता है और जूलिया को स्ट्रगल करते हुए पहचान लेता है। बिना टाइम वेस्ट किए वह बच्चों को बुलाता है, याट को उसकी डायरेक्शन में ले जाने को कहता है और खुद पानी में जंप कर जाता है। टॉम तेजी से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और दोनों मिलकर याट की ओर स्विम करते हैं। दूसरी तरफ बेन इंजन स्टार्ट करके याट को पास लाता है। जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, बेन और कैसी मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया की जान बच जाती है, लेकिन समुद्र अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। जूलिया को ऊपर खींच लेने के बाद पूरा फैमिली उसे संभालता है। वह अभी भी शॉक में है, लेकिन खुद को कन्विंस करती है कि शायद ये सब सिर्फ स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से हुआ होगा। टॉम साफ वार्निंग दे देता है कि अब कोई भी बिना इन्फॉर्म किए स्विम नहीं करेगा। कैसी गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने हेडफोन्स पहन रखे थे। सब एग्री कर लेते हैं और माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात में केक कटता है, थोड़ी हंसी लौटती है, लेकिन समुद्र की बेचैनी अब भी महसूस हो रही होती है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वह लैपटॉप लेकर याट के बाहर चली जाती है। स्क्रीन पर शहर के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड वार्निंग देता है कि न्यूज में कुछ बहुत अनयूजुअल होने की बात चल रही है। पीछे तेज तूफान आता दिख रहा होता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है और कनेक्शन कट जाता है। वह तुरंत ये बात फैमिली को बताती है। टॉम कहता है कि शायद लैंड से दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है, लेकिन तभी सबको बाहर से एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है। वे डेक पर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल्स का एक बड़ा ग्रुप उनकी याट के पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब नेचर में बड़ा डिस्टर्बेंस आता है तो वे कंफ्यूज हो जाती हैं। उसी मोमेंट याट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को डाउट होता है कि याट के नीचे कुछ हिट हुआ है। वह तुरंत डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह सरफेस पर वापस आता है, लेकिन उसके शोल्डर पर डीप कट होता है। जूलिया तुरंत स्टिचेस लगाती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई मैसिव क्रिएचर मूव कर रहा था। याट के नीचे बड़ा डेंट दिखाई देता है। इंजन डैमेज हो चुका है। अब वे समुद्र के बीच स्टक हैं। जूलिया बार बार रेडियो ट्राई करती है। कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीटली डाउन है। अचानक कैसी एक स्ट्रेंज फिगर देखकर चिल्ला उठती है, लेकिन वह सिर्फ बेन निकलता है जो मास्क पहनकर प्रैंक कर रहा होता है। रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्लैरिटी इतनी खराब है कि कुछ समझ नहीं आता। तभी रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और एक अजीब हाई पिच्ड साउंड सुनाई देती है। पूरा फैमिली बाहर दौड़ कर आता है और शॉक में देखता है कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। पहले वे उन्हें मीटियर समझते हैं। जहां जहां वे गिरते हैं वहां ह्यूज एक्सप्लोजन होते हैं। एक ऑब्जेक्ट उनके